गाइस, ऐसे सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं आपसे अपरिचित हूँ, आप इस जॉब से अपरिचित हो, वह तुम्हारे फैमिली से अपरिचित है, मैं इस काम से अपरिचित हूँ, वह मुझसे अपरिचित है। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लो दोस्तों, मैंने बोला कि मैं आपसे अपरिचित हूँ, इट मीन्स कि मुझे आपके बारे में जानकारी है, मैं आपके बारे में जानती हूँ, इट मीन्स कि मैं आपके बारे में परिचित हूं। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आपको लगाना है नो स्ट्रेंजर टू। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इजेमार। यदि आप किसी काम से या फिर किसी व्यक्ति से प्रेजेंट टाइम में अपरिचित हो तो आपको लगाना है इजेमार, और यदि पास्ट में हो तो वॉज वर प्लस नो स्ट्रेंजर टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं आपसे अपरिचित हूँ, इट मीन्स मैं आपसे परिचित हूँ, मुझे आपके बारे में जानकारी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। इसके बाद यूज करना है इजेमार। तो सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ यूज किया जाता है एम। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगाओ नो स्ट्रेंजर टू। तो आप यहाँ पे लगा दो नो स्ट्रेंजर टू, प्लस लगाना है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम नो स्ट्रेंजर टू यू, इट मीन्स मैं आपसे अपरिचित हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है आप इस जॉब से अपरिचित हो, इट मीन्स कि आपको इस जॉब के बारे में पता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ दोस्तों आपको लगाना है आर। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ नो स्ट्रेंजर टू। इसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इस जॉब से अपरिचित, इट मीन्स दिस जॉब। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू आर नो स्ट्रेंजर टू दिस जॉब, इट मीन्स आप इस जॉब से अपरिचित हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह तुम्हारे फैमिली से अपरिचित है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इज एम आर प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो ही के साथ लगता है इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगा दो नो स्ट्रेंजर टू। अब किससे किससे अपरिचित हुआ है? तुम्हारे फैमिली से, इट मीन्स योर फैमिली, योर फैमिली। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज नो स्ट्रेंजर टू योर फैमिली, इट मीन्स वह तुम्हारे फैमिली से अपरिचित है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं इस काम से अपरिचित हूं। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और आई के साथ यूज करना है एम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो नो स्ट्रेंजर टू का, नो स्ट्रेंजर टू। अब किस काम से? इस काम से ना, इट मीन्स दिस वर्क। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क, इट मीन्स मैं इस काम से अपरिचित हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है वह मुझसे अपरिचित है। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही और ही के साथ यूज करना है इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ नो स्ट्रेंजर टू, नो स्ट्रेंजर टू, प्लस यूज करना है ऑब्जेक्ट। वह मुझसे अपरिचित है, इट मीन्स मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज नो स्ट्रेंजर टू मी, इट मीन्स वह मुझसे अपरिचित है, इट मीन्स वह मुझसे परिचित है, मेरे बारे में उसे मालूम है। क्लियर? तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो आपको लगाना है नो स्ट्रेंजर टू का। क्लियर? गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, वह पैसे कमाने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, वह मेरी मदद करने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस है मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, इट मीन्स बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जब कभी भी आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो, तब इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है कीन टू का।
क्लियर? समझते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यदि आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप लगाओगे इज एम आर, और यदि पास्ट में आप कुछ भी काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे तो आप लगाओगे वॉज वर प्लस किन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। क्लियर? समझते हैं एग्जांपल से। मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, इट मीन्स बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और आई के साथ यूज करना है एम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगा दो किन टू। किन किन टू प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियोस बनाना, इट मीन्स मेक वीडियोस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम किन टू मेक वीडियोस। इट मीन्स मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है वह पैसे कमाने के लिए बहुत उत्सुक है। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गई? सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ यूज करना है इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ किन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब। वर्ब क्या है आपका? पैसा कमाना, इट मीन्स अर्न मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज कीन टू अर्न मनी। इट मीन्स वह पैसे कमाने के लिए बहुत उत्सुक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गई? सब्जेक्ट है आई और आई के साथ यूज करना है एम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ कीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है? आपसे मिलना। तो आपका इंग्लिश बनेगा मीट यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई एम कीन टू मीट यू। इट मीन्स मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है वह मेरी मदद करने के लिए बहुत उत्सुक है। कब उत्सुक है भाई? प्रेजेंट टाइम में। तो गाइस यहाँ पे हम सब्जेक्ट मानकर चल रहे हैं शी, और शी के साथ यूज करना है इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो कीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वह मेरी मदद करने के लिए, इट मीन्स मदद, हेल्प मी, हेल्प मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी इज कीन टू हेल्प मी। इट मीन्स वह मेरी मदद करने के लिए बहुत उत्सुक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और आई के साथ यूज करना है एम। इसके बाद आपका रूल कहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लगाना है कीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? आपसे बात करना। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश? टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम कीन टू टॉक टू यू। इट मीन्स मैं आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो जब कभी भी गई आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हो, तब इस सिचुएशन में आपको यूज करना है कीन टू। क्लियर? गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे अध्यापक का काम है पढ़ाना। जैसे मान लो कि मैं एक टीचर हूँ या फिर आप एक टीचर हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो टीचर होते हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे कह रहे हो ना भाई अध्यापक का काम है पढ़ाना, टीचर का काम है पढ़ाना। इसी तरह है डॉक्टर का काम है इलाज करना, डांसर का काम है डांस करना। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको लगाना है मेंट टू। मेंट टू का मतलब है कि आपको कुछ भी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और आप उस काम को सही से कर नहीं रहे हो। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको लगाना है मेंट टू। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस मेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। समझते हैं एग्जांपल से। अध्यापक का काम है पढ़ाना, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? टीचर्स। सब्जेक्ट आपका है टीचर्स। अब पूरे टीचर्स को बोल रहे हो ना कि भाई टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, तो टीचर्स की बात हो रही है, इट मीन्स प्लूरल, तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे आर। इसके बाद आपको लगाना है मेंट टू प्लस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? पढ़ाना, इट मीन्स टीच। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया?
टीचर्स आर मेंट टू टीच, इट मीन्स अध्यापक का काम है पढ़ाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डॉक्टर का काम है इलाज करना, इट मीन्स कि कोई डॉक्टर है और वो सही से अपना काम नहीं कर रहा है और आप ऐसा कह रहे हो, इट मीन्स कि आप उसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला रहे हो कि भाई डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका डॉक्टर्स। पूरा डॉक्टर की बात कर रहे हो ना, इट मीन्स प्लूरल की बात कर रहे हो, तो आप लगा दोगे आर। इसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है मेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? इलाज करना, इट मीन्स ट्रीटमेंट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीटमेंट, इट मीन्स डॉक्टर का काम है इलाज करना। नेक्स्ट है, डांसर का काम है डांस करना, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है डांसर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है? डांसर, डांसर्स। पूरा डांसर्स की बात कर रहे हो ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका प्लूरल, इसके बाद लगाना है आर, प्लस यूज करना है मेंट टू। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? डांस करना, इट मीन्स डांस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डांसर्स आर मेंट टू डांस, इट मीन्स डांसर का काम होता है डांस करना। क्लियर? तो जब कभी भी दोस्तों ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको यूज करना है मेंट टू का। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेंट टू, किंग टू एंड नो स्ट्रेंजर टू से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।